हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स को। टी जो है वो स्टैंड करता है फॉर थाइमस, यानी कि थाइमस लिम्फोसाइट्स। टी सेल्स जो हैं वो कंप्रोमाइज करते हैं 75% ऑफ लिम्फोसाइट्स इन ब्लड। मतलब जो ब्लड में लिम्फोसाइट्स होते हैं 75% वो कहाँ से आते हैं? टी सेल से। मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और ये बहुत मेन कंपोनेंट है जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसका। डिराइव फ्रॉम प्रिकर्सर लिम्फोइड स्टेम सेल्स इन बोन मैरो। और ये कहाँ से आते हैं? जो प्रिकर्सर होता है लिम्फोइड स्टेम सेल्स का बोन मैरो में, वहाँ से ये डिराइव होते हैं, यानी कि बनते हैं। अब इसके हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स इसके बहुत सारे हैं। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट से। साइटोक्सिक टी सेल। साइटोक्सिक टी सेल में क्या होता है? ये फॉरेन जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी फॉरेन सेल्स होते हैं, उनको किल कर देते हैं। और ये जो है सरफेस एंटीजन जो है पोजेस करते हैं, जिसका नाम किया है CD8। उसके बाद ये प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइनिन अल्फा इंटरफेरन। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या होता है? ये भी सरफेस एंटीजन जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम है CD4। उसके बाद ये रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन के लिए, नॉर्मल लेवल के लिए, जो भी एंटीबॉडी की होती है बी सेल्स की वजह से, या फिर जो डेवलपमेंट होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की। उसके बाद दो सबसेट होते हैं यहाँ पे इसके, TH1 और TH2। जो TH1 है वो माइक्रोफेज एक्टिवेशन के लिए होता है, और जो TH2 है वो होता है एंटीबॉडी की प्रोडक्शन के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी सेल्स। इनको हम TD सेल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनका क्या सिस्टम होता है? इनके पास भी सरफेस एंटीजन होता है CD4। उसके बाद ये भी प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे साइटोकाइंस को, जो कि फंक्शन करते हैं, जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और जो डिफेंसिव सेल्स होते हैं, अदर जो डिफेंसिव सेल्स होते हैं, उनके भी फंक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो TD सेल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट टिश्यू, सम एलर्जिक रिएक्शन एंड इम्यूनिटी ऑफ हियोप्लाज्म। तो क्या होता है कि जैसे कि ट्रांसप्लांट को ये कैसे रिजेक्ट करते हैं? आपने सुना होगा बहुत बार कि उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, लेकिन बॉडी को उसने रिजेक्ट कर दिया, बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये वही केसेस होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो हाइपर सेंसिटिविटी सेल्स होते हैं, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी सेल्स, ये क्या करते हैं? ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो काम नहीं करती अच्छे से, और जो है हमें उसको दोबारा से ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। इसके लिए ही हम पहले ही इसको इंजेक्शन दे के या उसको प्रिपेयर करते हैं, ताकि जो ये सेल्स हैं ये उसको एक्सेप्ट कर ले और उसको प्रॉब्लम ना। देन द नेक्स्ट इज प्रेशर टी सेल्स। ये भी जो है साइटोकाइनिन से ही प्रोड्यूस होते हैं, और इनका इफेक्ट क्या होता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये उसको स्प्रेस कर देते हैं। अगला आता है नेचुरल किलर सेल्स। साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स होते हैं ये, और ये एबल होते हैं कोई भी हमारी बॉडी टू किल ट्यूमर एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स विदाउट स्पेसिफिक एंटीजन स्टिमुलेशन। इनकी क्या एबिलिटी होती है कि ये किल कर देते हैं किसी भी ट्यूमर इन्फेक्टेड सेल को, या फिर किसी भी वायरल इन्फेक्टेड सेल को, जबकि कोई स्पेसिफिक एंटीजन का हमें स्टिमुलेशन नहीं मिलता। हमें नहीं लगता हमारी बॉडी को कि हाँ उसके अंदर कोई एंटीजन है, फिर भी ये इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये उनको जाके किल कर देते हैं। उसके बाद आता है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होता है? मेन फाइगोसाइट्स ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड सच सेरस मेम्ब्रेन एज द प्लूरा एंड पेरिटोनियम। ये मेन फैगोसाइट होता है टिश्यू के लिए, ऑर्गन के लिए, या फिर जो सीरस मेम्ब्रेन होती हैं जैसे कि प्लूरा या फिर पेरिटोनियम, जो लेयर्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स होते हैं, वहाँ के लिए। हैव अ रोल इन ऑल फेजेस ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। और जितने भी इम्यून रिस्पॉन्स के फेजेस होते हैं हर एक में इसका जो है रोल होता है। एंड नाउ बी लिम्फोसाइट्स। बी स्टैंड फॉर बर्सा लिम्फोसाइट्स। अभी हमने पीछे पढ़ा भी था पिछली वीडियो में, बर्सा इक्विवेलेंट होता है। बी सेल्स माइग्रेट फ्रॉम बोन मैरो एंड लीवर टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी। जो बी सेल्स होते हैं ये माइग्रेट करते हैं, मतलब ये जाते हैं हमारी बोन मैरो और लीवर से सेकेंडरी लिम्फोइड जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे, और ये जो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के पास जाते हैं ये हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, पूरी बॉडी में ये जो है फैल जाते हैं। रफली 20% रिमेन इन सर्कुलेशन। और जो 20% बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारी सर्कुलेशन में ही रह जाते हैं, मतलब जो हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, जो इनको माइग्रेट करने में हेल्प कर रहा है, ये उसी सर्कुलेशन में रह जाते हैं। कैन ट्रांसफॉर्म इनटू प्लाज्मा सेल्स विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी।
और ये ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, मतलब ये चेंज हो सकते हैं प्लाज्मा सेल्स में, जो कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब हमारी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हाँ हमारी जो इम्यूनिटी है वो यहाँ से बनती है। प्लाज्मा सेल्स फाउंड इन स्प्लीन एंड रेयरली इन ब्लड, मतलब क्या होता है कि जो ये प्लाज्मा सेल्स होते हैं स्प्लीन में मिलते हैं, उसके बाद जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं वहाँ पे मिलते हैं, और बहुत कम जो है ये हमारे ब्लड में मिलते हैं। प्लाज्मा सेल्स मोस्टली हमें कहाँ मिलेगा, स्प्लीन में मिलेगा, लिम्फोइड टिश्यू में मिलेगा, और बहुत रेयर चांसेस में कहाँ पे मिलेगा, ब्लड में मिलेगा।